सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को बाबा तुलसीदास द्वारा रचित यह दोहा संकलित करके बताया जाएगा कि किस प्रकार प्रभु श्री राम जी संसार के कण कण में बसे हुए हैं। जहाँ भी आप चाहें भक्ति से उन्हें प्रकट कर सकते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है कि प्रभु आपको हर जगह त्वरित रूप से आपके सामने आ सकते हैं। तो प्रेम से इस अद्भुत कथा को सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति क्या है? बोले उत्पन्ना द्रविणे, दक्षिण भारत में पैदा हुई, वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी भई। इसका मतलब क्या है? जब आपका हृदय द्रवित होने लगे तो समझ लो भक्ति जन्म ले रही है। भक्ति की जन्मभूमि दक्षिण, दक्षिण को कहते हैं द्रवित, द्रविण देश। भौतिक दृष्टि से देखो तो दक्षिण भारत में भक्ति आज भी दिव्यता से दिखाई पड़ती है। दक्षिण भारत के देवालयों को देखो, मीनाक्षी जी का मंदिर है, उधर रामेश्वरम का मंदिर देखिए आप। दक्षिण भारत के गुरुवायु आदि कैसे कैसे भव्य, तिरुपतिनाथ देखने वाले ठाठ हैं। सबसे ठाठदार ठाकुर तो दक्षिण में देखने को मिलते हैं। और दक्षिण में प्राय आचार्य विचार्य भी खूब है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति का माथा आपको प्राय सूना नहीं मिलेगा, चाहे भस्म लगी हो चाहे रोली लगी हो। वहां पर फिर भी परंपराओं ने, अभी परंपराएं सुरक्षित हैं। कोई भी मंदिर बिना दीपक के नहीं मिलेगा, दीपक जलता ही रहेगा। और ठाकुर जी के ठाठ तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े हाथी दरवाजे पर खड़े हैं। तो ठाठदार भक्ति की जन्मभूमि है दक्षिण। आदि शंकराचार्य जी महाराज का जन्म वही तो दक्षिण में ही तो हुआ था। तो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का सहस्त्राब्दी समारोह इस समय हैदराबाद में मनाया जा रहा है। 21,000 ब्राह्मण आमंत्रित हैं। 1,000 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। हमारे पास कार्ड आया है, संभव हुआ तो जाने का प्रयास भी करेंगे। बसंत पंचमी पर है, कार्ड ही देख करके मन खुश हो जाए महाराज। बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है। संभवतः 5 फरवरी से आयोजन। तो एक से एक अद्भुत आचार्य वहां सब इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोच लीजिए 21,000 तो ब्राह्मण जा रहे हैं। 5,000 ब्राह्मण भागवत का पाठ करेंगे, कोई रामायण के पाठ करेंगे। और यज्ञशालाएं जब 1,000 हैं तो 1,000 यज्ञशालाओं में कितने ब्राह्मण होंगे? बहुत विशाल आयोजन है। और बहुत विशाल श्री रामानुजाचार्य महाराज की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होगी वहां पर। तो दक्षिण भारत में भक्ति अभी भी जीवित है। जन्म भारत भक्ति का दक्षिण में हुआ। उत्पन्ना द्रविणेशाम वृद्धिं कर्नाटके गता। कर्नाटक में भक्ति वृद्ध हुई। इसका मतलब अब आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखिए, हृदय द्रवित हुआ तो समझ लो आपके भीतर भक्ति ने जन्म लिया। पाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। जब हमको कोई ठाकुर जी की दिव्य महिमा से मन प्रभावित हो जाता है तो अपने आप आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं, हृदय पिघल जाता है, शरीर रोमांच कंटकित हो जाता है। और जब ऐसी द्रवता जीवन में आवे तो समझ लो भक्ति ने जन्म लिया। उत्पन्ना द्रविणे, द्रविण देश, यही द्रविण देश है।
हृदय का द्रवित होना ही द्रविण देश है, जिससे भक्ति उत्पन्न होती है। पर उत्पन्न भक्ति बड़ी कब होगी? वृद्धिम कर्णाटकेगा, कर्नाटक में जाके वृद्ध होगी। मतलब जब इन कानों से ज्यादा भगवान के गुणगण श्रवण करोगे तो आपकी भक्ति पुष्ट होती चली जाएगी, बढ़ने लगेगी। जितना आप भगवान के चरित्रों को सुनोगे, इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा प्रसंगों को संतों के मुख से जितना ज्यादा सुनोगे, उतनी भक्ति आपकी तरुण और स्वस्थ और पुष्ट होगी। श्रवण से भक्ति पुष्ट होती है। इसलिए तो हनुमान जी हमेशा कथा सुनते रहते हैं कि भक्ति सदा स्वस्थ मस्त तरुणी बनी रहे। तो पर पाखंड से भक्ति बहुत दुखी होती है। कोई भगत जी का चोला पहन करके और जेब काटता हुआ पकड़ा जाए, तो उसने तो चोला बनाया था जेब काटने के लिए, पेट भरने के लिए। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, पेट भरने के लिए लोग न जाने कैसे कैसे भेष बना लेते हैं। कोई काली मैया बन करके कटोरा मांग करके मांग रही है। अरे तेरे को तो भीख चाहिए, रुपया चाहिए, और तू काली मां को बदनाम कर रही है। काली मैया तो कृपा करेगी, देगी कि लेगी? तो इस प्रकार से पेट भरने के लिए बहुत सारे लोगों ने भक्ति के ही आवरण ओढ़ रखे हैं, और जब वह पोल खुलती है तो भक्ति की बदनामी होती है। उसका क्या बिगाड़ेगा? जो नामी होता है उसी की तो बदनामी होती है। तो भक्ति मां इन पाखंडियों के प्रभाव से बदनाम होती है। परिणाम क्या हुआ? भक्ति दुखी है। और नारद जी ने भक्ति मां की इस पीड़ा को समझ लिया। हमें भी अपने जीवन में भक्ति की इस पीड़ा का अनुभव करना चाहिए। कहीं हमारी अंधी भक्ति तो नहीं है, कहीं हमारी भक्ति कष्ट में तो नहीं है। वृंदावन में भी भक्ति रो रही है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं। इसलिए हमें भी भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए, पर ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति होनी चाहिए। मनमुखी भक्ति नहीं होना चाहिए। अब चादर चढ़ाने चले गए। कहां से आ रहे हैं? बोले साहब अजमेर साहब से आ रहे हैं। तुम्हारे पास इतने करोड़ों देवी देवता हैं, तुम्हें कोई नहीं मिला? बोले क्या करें, हम तो भक्त हैं भाई, जहां देखते हैं बस। तो आज तो भक्त हो, जहां चाहते हो वहां माथा टिकाते हो, कल अल्लाह अकबर भी करने लग जाओगे। तुम भक्त हैं, हम तो सब जगह भगवान को देखते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी। कई लोग तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसरी बात। पूरे ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। हमें तो चर्च में भी वही दिखाई देते हैं, मस्जिद में भी वही दिखाई देते हैं। हमें तो अपने सिया राम में सब जग जानी कह के गए हैं। देखो तुलसीदास जी महाराज, क्या भेद है, क्या अंतर है? बहुत ऊंचे ब्रह्म ज्ञानी बन गए भाई आप। परंतु यदि इतना ही तुम्हें ज्ञान है तो सामने से जब गधा आ रहा हो और हम कहें साष्टांग दंडोत करो गधा भगवान, कर लोगे? अरे नहीं महाराज, गधा को दंडोत कैसे कर दे? तो सुगर भगवान को कर लो। भगवान ने तो बड़ा अवतार लिया था, भगवान का अवतार हुआ था बराह रूप में। तुम भी इन बराह भगवान को दंडोत तो करो जरा। अरे नहीं नहीं नहीं, सुगर को दंडवत कैसे कर लेंगे? अब तुम्हें भगवान क्यों नहीं दिख रहे भाई? इसलिए अपनी स्थिति को क्रम से चालू करो। यदि आप सचमुच गधा घोड़े सुगर सबको प्रणाम कर सकते हो, तब तो आप कहीं भी अवधूत की तरह जा सकते हो, क्योंकि उस स्थिति में आप पहुंच गए। अवधूत कोटि के आप हो गए, सुखदेव जी की तरह, जड़ भरत जी की तरह। उस अवस्था में पहुंच करके तो आप कहीं भी चले जा सकते हो। परंतु आपको यदि भेद दिखाई पड़ रहा है और आपको ज्ञान है, उचित अनुचित का बोध है, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, बोध है,
तो फिर आपको शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। धरती में चलते समय आपको गड्ढे से भी बचना पड़ेगा, पहाड़ से टकराने से भी बचना पड़ेगा, एक्सीडेंट न हो जाए, गाड़ियों से भी बच करके चलना पड़ेगा, तब आप यात्रा कर पाएंगे। परंतु हवाई जहाज में उड़ के जा रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। हवाई जहाज में तो ना गड्ढा दिखाई पड़ता है, ना पहाड़ दिखाई पड़ते, वो तो समतल एक ही मैदान दिखाई पड़ता है। फिर तो आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए भाई। तो आप जब उस ऊंचाई पर नहीं हैं, धरती पर ही अभी चल रहे हो, तो आपको बच के ही चलना पड़ेगा, संभल के ही कदम रखना पड़ेगा। तो चल रहे हैं धरती पर और बात कर रहे हैं आकाश की, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जिस कक्षा में हो उसी कक्षा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म का स्वरूप क्या है? वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में सुखदेव भगवान कहते हैं, वेद प्रणहितो धर्मः, वेद ने जो कहा है वही धर्म है। भगवान की वाणी ही वेद वाणी है, तो भगवान ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार चलो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। राम जी ने जो आचरण करके दिखाया वैसा आचरण करो। अधर्मियों को दंड दिया, धर्मात्माओं की रक्षा करी। तो राम जी ने जो आचरण करके हमें उपदेश दिया है वैसा ही आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। तो भक्ति मां की इस पीड़ा को नारद जी ने ठीक से समझ लिया और कहा, देवी दुखी मत हो। सतयुग द्वापर त्रेता में तो आप ठाठ से रहे, अब आ गया है घोर कलयुग। धीरे धीरे सत्कर्म भी लुप्त होते चले जाएंगे। परंतु ये कली धर्म है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। अब हम किसको दोष दें? कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है। भक्ति माने कहा, जब ये इतना दुष्ट है ये कलयुग, तो भगवान इसको दंड क्यों नहीं देते? परीक्षित ने इसको मारा क्यों नहीं? बोले, देवी जी परीक्षित ने तो मार ही दिया होता, पर दीनवत शरणंगतः, गिड़गिड़ा के चरणों में गिर गया। और परीक्षित जी इसके एक गुण पर रीझ गए। कौन सा गुण था इसके अंदर? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो बड़े बड़े यज्ञ करके, ध्यान करके, दान करके जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बस इसी गुण पर रीझ गए। और भगवान ने कलयुग को आरक्षण भी दिया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये आरक्षण ये सरकार ही नहीं देती, ठाकुर जी ने भी दिया है। क्या आरक्षण मिला है? बोले, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अन्य युगों में मन से भी पाप बन जाए तो उसका दंड मिलता था, पर मन राम जी जैसा हो, मन कुपंथ पग धरई न का। रघुवंश इनकर सहज स्वभाव। रघुवंशियों का ये स्वाभाविक स्वभाव है कि उनका मन कभी कुपंथ पर जाता ही नहीं। इतना पवित्र मन है, तो मानसिक पाप भी कभी नहीं बन सकते थे। परंतु अब कलयुग है तो मन पाप पयोनिध जन मन मीना।
जैसे मीन मछली जल से कभी अलग नहीं होती, छटपटाने लगती है, ऐसे हम लोगों का मन मीन बन गया है जो पाप के पयोधी में, पाप रूपी समुद्र में निरंतर विहार करता रहता है। हर समय मन पाप में लिपटा रहता है। तो मानसिक पाप का यदि दंड मिलना चालू हो गया तो हम तो नरकों से ही नहीं निपट पाएंगे कभी। इसलिए ठाकुर जी ने आरक्षण कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, पाप करने पर ही तुम्हें दंड मिलेगा, मन से कोई पाप हो जाए तो कोई दंड नहीं। पर हां, मन से कोई शुभ कर्म किया तो उसका फल हम तुम्हें जरूर देंगे। तो बोलो कितना बड़ा आरक्षण मिल गया। मन से शुभ कर्म करो तो फल मिलेगा, और मन से पाप कर्म बन जाए तो कोई दंड नहीं। मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग कर यह पुनीत प्रतापा। कितना बड़ा प्रताप है कलयुग का। अब आप तन से कुछ नहीं कर सकते तो चलो मन से ही कर लो। बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में जगना, शरीर से मत जगो, पड़े रहो बिस्तर में, मन से ही जाग जाओ। जमुना जी में नहाया या हरिद्वार में नहाया या तप्त कुंड में बद्रीनाथ में नहाया, मन को जाने में कहीं भी देर तो लगती नहीं, सेकंडों में पहुंच जाता है। और फिर बढ़िया अपने इष्ट देव के पास जाओ, चाहे रामेश्वरम जाओ, चाहे बद्रीनाथ जाओ, चाहे केदारनाथ जाओ, चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, जहां आपके आराध्य हो वहां जाओ। और फिर चकाचक उन्हें दूध से, घी से, शहद से, पंचगव्य से खूब स्नान कराओ, पंचामृत स्नान कराओ, और बढ़िया इत्र फुलेल लगाओ, बढ़िया बढ़िया उनको आभूषण अलंकार वस्त्रादि धारण कराओ, 56 भोग का नित्य भोग लगाओ। हद लगे न फटकरी, रंग चौखाई आवे, न करना न धरना, और पूजा सेवा में कोई कसर नहीं। इसको कहते हैं मानसी पूजा। तन से मत करो, मन से तो करो, पूरा पुण्य मिलेगा। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हे महादेव, मैं आपके लिए कृपालु बाबा जैसा प्रेम मंदिर तो नहीं बनवा सकता, बहुत खर्चा लगता है भाई, इसलिए मैंने इस देह को ही आपका देवालय बना लिया है। और शरीर रूपी मंदिर में हे महादेव मैंने अपनी आत्मा के रूप में आपको ही बैठा लिया है, और बुद्धि के रूप में भवानी पार्वती जी को विराजमान कर लिया है। और आपकी जो पंचायत है नंदी भृंगी श्रृंगी, ये मेरे जो शरीर में पंच प्राण हैं, यही आपकी पंचायत है। अब आपकी पूजा मैं कैसे करता हूं वो भी सुन लो। दिन भर में जो खाता पीता हूं यही आपके पूजन की सामग्री है, जो इस मंदिर में चढ़ाता रहता हूं। सवेरे जगते ही बैठती, आजकल चलते हैं ना, बोले साहब क्या करें, मूड ही नहीं बनता आगे, चाय सबसे पहले बिस्तर पर ही चाहिए। तो जगने से लेके सोने तक जितना भी मैं माल पानी छानता हूं सब आपके मंदिर में ही चढ़ाता हूं। दिन भर जो घूमता हूं ये आपकी ही परिक्रमा लगाता रहता हूं। गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा तो हमसे लगती नहीं है, इसलिए जहां भी घूमे फिरे वो सब आपकी यही परिक्रमा है। और जो भी बोले बोलते हैं वो सब आपकी ही स्तुतियां हैं, स्तोत्र पाठ, जो भी बोले सब आपकी स्तुति है। और खर्राटे बजा के जो सो जाते हैं यही आपकी समाधि लगा लेते हैं हमारे। इसलिए शरीर से जितने कर्म करते हैं हे महादेव सब आपकी ही आराधना है, हम अपने लिए कुछ नहीं करते। अब शंकराचार्य जी महाराज के शब्दों में ही सुने ध्यान से। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। हे शंभो, जो भी कर्म करता हूं सब आपकी आराधना है। अब बोलो इससे सस्ता साधन और क्या हो सकता है।
कितनी छूट दे रखी है। आचार्य कह रहे हैं, अध्यापक कह रहे हैं कि किताब खोल करके ही लिख दो भैया, परीक्षा में पास हो जाओ बस। अब किताब सामने रखी है फिर भी तुम पास नहीं हो पाओ तो अब बोलो इससे ज्यादा क्या आपका सहयोग किया जा सकता है। पूरी गाइड पकड़ा दी आपको। और जमाने में तो महाराज कोई पीछे मुड़ के भी नहीं देख पाता था, इतनी सख्त परीक्षाएं होती थी। अब किताब रख करके तुम लिख रहे हो फिर भी फेल हो जाओ तो बोलो सरकार इससे ज्यादा सुविधा और क्या कर सकती है। बोलो राधे राधे। तो कलयुग में तो भरपूर छूट है, फिर भी हम कलयुग के दोषों को ही गिनाते रहते हैं, गुणों पर ध्यान नहीं देते। कलयुग है, कलयुग है, कलयुग के नाम पर कोई भी कुकर्म करने को तैयार है। बोले कलयुग में तो सब चलता है। अरे चलता है। आरक्षण सरकार इसलिए देती है कि तुम किसी भी प्रकार से भाई अपने को आगे बढ़ाओ, मुख्य धारा से जुड़ जाओ। परंतु जब तुमने आरक्षण को ही अपना अधिकार ही मान लिया तो ये तो ना समझी है। बुद्धिमानी तो तब है जब आरक्षण मुक्त होकर के कहो देख हम अपने बल पर, अपनी योग्यता के बल पर पास हो गए हैं, कृपांक के बल पर नहीं, अपनी योग्यता के बल पर आप हमने ये अधिकारी की कुर्सी प्राप्त की है, आरक्षण के बल पर नहीं। तब तो तुम्हारी मेधा की महिमा है। गधा घोड़ा की दौड़ लगवा रहे हो और घोड़े के पैर बांध रखे, बोले अब जाओ दौड़ो तुम दौड़ से। अरे ठीक है भैया, घोड़े की चाल गधा नहीं स्वीकार कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी करना है तो घोड़े के पैर मुक्त करो, फिर देखो उसकी दौड़। भारत की मेधा शक्ति विदेशों में पलायन कर रही है, भाग रही है, क्योंकि मेधा शक्ति, बुद्धिमत्ता का कोई आदर यहां नहीं हो रहा है। परिणाम ये होता है कि जो मेधावी हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन विदेशों में जाके करते हैं। विदेशी उन्हें आगे बढ़ के हाथ बढ़ा करके स्वीकार करते हैं। तो यहाँ की मेधा, यहाँ की बौद्धिक क्षमता का प्रकाश विदेशों में होता है, जिसके कारण विदेशों का नाम तो रोशन होता है और भारत हमारा पीछे होता चला जाता है। इसलिए जिस देश में मेधावी, मेधा शक्ति का आदर नहीं होता, वो राष्ट्र कभी पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। आप सहयोग दीजिए, जो दीन हैं, गरीब हैं, उनकी पूरी तरह से सहायता कीजिए, ये तो अच्छी बात है। पर मेधा को कुंठित मत कीजिए, बुद्धिमत्ता पर ग्रहण मत लगाइए। कुछ पद ऐसे हैं जो अपनी मेधा के बल पर ही प्राप्त करने चाहिए। अरे डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर, यदि आरक्षण के बल पर कोई बन गया, कुर्सी पर बैठ गया, कितनों को वो निपटाएगा सोचिए। डॉक्टर तो बन गया, सरकारी हॉस्पिटल में उसे कुर्सी मिल गई, पर उसके हाथों से कितने निपटेंगे ये भी तो विचार करो। जो उसका उचित अधिकारी है उसको बैठाओ। तो तात्पर्य यह है कि मेधा को कुंठित नहीं करना चाहिए, सहयोग करो। तो हम कलयुग के प्राणी महादरिद्र थे, महापापी थे, इसलिए ठाकुर जी ने छूट दे दी। अच्छा ठीक है, तन से करोगे पाप तो ही दंड पाओगे, मन से करोगे तो कोई बात नहीं, छूट है। अब इतनी छूट पा करके भी हम लोग अपना कल्याण नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा हतभागी और कौन हो सकता है। इसलिए खूब हरि भजन करके सरलता से इस भवसागर को हम इस कलयुग में पार कर सकते हैं। तो कलयुग को दोष मत दो, कलयुग की निंदा मत करो, बल्कि कलयुग को जो आरक्षण मिला है उसका फायदा उठाओ, उसका लाभ लो और अपना मार्ग प्रशस्त करो। बोल बंसी वारे की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि नारद जी ने भक्ति मां को समझाया कि देवी दुखी मत हो। मैं नारद आज आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक वचन देता हूं, तदा ना हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। जन जन में इस लोक में तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। नारद जी का ये वचन सुन के भक्ति मां गदगद हो गई और नारद जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। जयति जगति माया
यस्य कायादभस्ते जयति जगति माया यस्य कायादभस्ते जयति जगति माया यस्य कायादभस्ते जयति जगति माया यस्य कायादभस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलैः वचन रचनमेकं केवलं चाकलैया ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया हे देवर्षि आपकी जय हो जय हो। आपके अनुग्रह से प्रहलाद जी भक्तों के शिरोमणि बन गए। आपके ही कृपा पात्र बन के ध्रुव जी आज ध्रुवतारा बने दैदीप्यमान हो रहे हैं आकाश में। आप जिन पर अपना वरद हस्त रखते हो देवर्षि, उन्हीं का मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसलिए बाबा हमारे बच्चों पर भी कृपा करो। नारद जी ने कहा वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी जी चिंता छोड़िए और हरि चरणों का चिंतन कीजिए। चिंता चिता के समान होती है जो शरीर को जला डालती है, और चिंतन वह अमृत औषधि है कि सारी व्याधियों को दूर कर देता है। चिंतन करो प्रभु के चरणों का। और इतना कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का प्रयत्न प्रारंभ किया। ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। ज्ञान वैराग्य को खूब हिलाया, कान में खूब चिल्लाया और कोई फायदा नहीं। वेद वेदांत गीता का खूब पाठ सुनाया, तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के देखा, फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी को चिंता हो गई। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो बाबा, तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से कर क्या रहे थे? सत्कर्म ही तो किए थे। कौन सा सत्कर्म करूं बताओ? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। अच्छा चलो संतों से पूछते हैं। अब नारद जी जगह जगह पर संतों को ढूंढने लगे। महाराज जी कृपा करके बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अब जिससे पूछते हैं वही नारद जी के हाथ जोड़ लेते। नारद जी जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं? बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास गए। महाराज आपका तो बहुत नाम सुन के आए हैं, आप बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा करने लगे। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खोलने दो फिर बात करते हैं। तो मूकी भूतास तथान्य तु कियंतस्तु पलायता। कोई प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला। अंततो गत्वा निर्णय नारद जी ने लिया कि अब हमको बद्रीनाथ चलना चाहिए, जहां भगवान नर नारायण ही हमको समाधान देंगे। नारद जी कहते हैं इसलिए मैं बद्रीनाथ में घूम रहा था, सो नर नारायण भगवान तो मिले नहीं, आप चारों भैया मिल गए। आपने हमारी चिंता का कारण पूछा, हमने अपनी राम कहानी पूरी सुना दी। अब आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? आप भी तो बहुत बड़े महात्मा हो। सनकादिक बोले बस इतनी सी बात पर परेशान हो, हम बताते हैं। बताओ महाराज। बोले सत्कर्म कोई और नहीं है,
श्रीमद्भागवतालाप सतगीत सुखादि भी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जिसके श्रवण से ज्ञान वैराग स्वस्थ होके मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे। नारद जी बोले आपकी बात में हमें तो कोई दम नजर नहीं आई। क्यों भाई? बोले महाराज हम भी पढ़े लिखे हैं। एक बात बताएं, हम और आप बीमार हों तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, समस्या बताते हैं, डॉक्टर साहब जो दवाई दे देते हैं तो खा लेते हैं। और डॉक्टर खुद बीमार हो जाए, दूसरा डॉक्टर इलाज करने आवे तो वो अपनी माथापच्ची जरूर करेगा, अरे ये दवा तो जरा ज़्यादा हैवी हो जाएगी, कुछ और हल्की दवा दो ना। साधारण व्यक्ति के सामने तो कोई भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर सकता है, किंतु किसी विद्वान व्यक्ति के सामने विद्वता का प्रदर्शन करते समय व्यक्ति असहज भी महसूस कर सकता है। तो इसीलिए जब नारद जी इस प्रश्न को पूछने गए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बहाना करके एक अपने आप को बचाने लगे, क्योंकि नारद जी तो स्वयं ही परम भागवत परम विद्वान हैं। यदि इनके पास कोई समस्या है तो इसका मतलब समस्या अति गूढ़ समस्या होगी। इसीलिए जो सामान्य ऋषि मुनि थे या जितने भी ऋषि मुनि थे वह अपने आप का बचाव करते थे। तो आगे देखिए नारद जी के इन प्रश्नों का उत्तर कैसे उन्हें मिलता है, किस प्रकार से उनकी इस गूढ़ समस्या का समाधान होता है। तो प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री राधे राधे। कभी नहीं। फल में जो रस मिलेगा वो वृक्ष से नहीं मिल सकता। भागवत है फल और वेद है इसका वृक्ष। जो रस आपको भागवत से मिलेगा वो वेदों से मिलने वाला नहीं है इसमें वेदों का ही रस। फल में वृक्ष से ही रस मिला है, वृक्ष ना होता तो फल में रस कहां से आ जाता भाई? तो वेद तो है मूल वृक्ष, पर भागवत है उसी से निकला हुआ रसीला फल। वेद है दूध तो भागवत है उसी का निकाला हुआ घी। वेद है गन्ने का रस तो भागवत है उसी की निकली हुई शक्कर। गन्ना के रस से ही शक्कर बनती है। ऐसे अनेकों उदाहरणों के द्वारा जब सनकादिकों ने नारद जी को समझाया तब नारद जी को बात समझ में आई और बोले आज हमने एक बात अच्छी तरह से समझ ली। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेक। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यह सर अति कठिनाई, आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई। आवत यह सर अति कठिनाई, आवत सर अति अति
सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के जो अर्जित भाग्य हैं वो जब फलीभूत होते हैं तब सत्संग की प्राप्ति होती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। 3 कर्म होते हैं। जो आप इस समय कर रहे हैं ये क्रियमाण है, माने इस समय कर्मों का बीज बो रहे हैं। भागवत सुन करके, संतों की सेवा करके, देवार्चन करके, ये सत्कर्म बीज के रूप में आप बो रहे हैं। पर ऐसा कोई भी बीज नहीं होता कि बोया और तुरंत फल तैयार, बहुत समय लगता है। आज जब बीज बोओगे खेत में, तब जा करके कई महीने बाद वो बड़ा होता है, पकता है फसल के रूप में, तब हमको उपलब्ध होता है। अब जब फसल आ गई उसकी, तो इकट्ठा हमने खेत में कितना बीज डाला, अब इतने बीज से कितनी फसल पैदा भाई, वो सारी फसल हम एक बार में तो खा नहीं सकते, तो हम ला करके उसे कुठार में भर के रख देते हैं घर में। तो जो कुठार में भर के अनाज रख दिया है उसका नाम है संचित, इकट्ठा। जो बीज बोया था वो है क्रियमाण, और जो कुठार में रख दिया वो है संचित। और जो फसल रखी है, गेहूं जैसे आपने बोया और फसल काट करके घर में रख दी गेहूं की, अब उसी गेहूं के कुछ आपने आटा पिसवा लिया और घर में जो रोटी बना के खा रहे हैं वो है प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो कर रहे हैं माने बीज बो रहे हैं, और जो कर्म कर चुके हैं वो आपके इकट्ठे हो गए। आपने हजारों जन्मों से हजारों कर्म किए हैं, अब सबका एक साथ फल तो मिल नहीं सकता। तो कर्म के जितने भी कर्म हैं आपके संचित हैं, इकट्ठे हैं। अब जो कर्म फल देना चालू कर देते हैं उनका फल आप भोगते हैं, उसी को कहते हैं प्रारब्ध, उसी को कहते हैं भाग्य। भाग्य कहो, प्रारब्ध कहो, दैव कहो, एक ही बात है, ये सब पर्यायवाची है। तो भाग्य है क्या, प्रारब्ध है क्या, ये सब आपके ही कर्मों का फल है, कोई दूसरा नहीं। जो कर्म फल देना चालू कर दे उसी का नाम भाग्य होता है। अब आपने अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं। ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि वो मिला जुला करके फल देते हैं। पाप ही पाप देने लग जाएं, पापों का ही फल देना चालू कर दें तो पागल हो जाएंगे, भोग नहीं पाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, कुछ पुण्य का फल दे दिया, संभल गए, अच्छा कारोबार चलने लगा, अच्छा व्यापार चलने लगा। अब पाप भी तो रखे, उन्हें भी तो भोगना है। उसी में बीच में बीमार कर दिए, 2-4 लाख खर्चे हो गए, हॉस्पिटल में पड़े रहे, तमाम इंजेक्शन लगे, कई ऑपरेशन भी हुए। तो पाप के भी फल मिलते जा रहे हैं, पुण्य का भी फल मिलता जा रहा है। पर पुण्य की राशियत ज्यादा है, ठाकुर जी अनुकूल है, तो पुण्य का फल ज्यादा देंगे तो ज्यादा दिनों तक आनंद से रहोगे। मिला जुला करके फल मिलता है, एक साथ नहीं। भोजन जब पाते हैं तो केवल अनाज ही अनाज नहीं खाते, आटा ही आटे की रोटी नहीं खाते, अरे सब्जी भी पाते हैं और बढ़िया चावल भी पाते हैं, कई सब मिला करके, कुछ मिर्च मसाला भी डाला जाता है, सब प्रकार के मिक्स होकर के तो भोजन बनता है। उसी प्रकार अच्छे बुरे छोटे बड़े सारे कर्मों का मिक्स फल हमको मिलता है, उसका नाम प्रारब्ध है। तो जो आप भोग रहे हैं वो आपका ही कर्म दंड है, किसी और का नहीं। आपने बहुत बड़ा महापाप किया, किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का वध कर दिया, हत्या कर दी, केवल पैसा लेने के चक्कर में। माल था, महात्मा भजनानंदी थे, कोई चढ़ा गया, आपने उसको मार करके माल हरण कर लिया। अब इतना बड़ा महापाप ब्रह्म हत्या का आपके ऊपर है। प्रारब्ध बन करके वह पाप जब फल देने आया तो प्रारब्ध ये था, एक्सीडेंट होना था, पैर कट के अलग होना था, क्योंकि तगड़ा पाप था।
दंड भी तगड़ा मिलेगा। एक्सीडेंट में पैर कटने का प्रारब्ध आपका सुनिश्चित हो गया, पर आए वृंदावन में ठाकुर जी बिहारी जी से प्रार्थना करी, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे पुंडरीकाक्ष, हमारे पापों का हरण कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। ठाकुर जी दयालु है, वो अपनी वो सर्वज्ञ हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि अभी प्रणाम कर रहा है और प्रारब्ध इसको अभी फल देगा, इसका पैर कटेगा, तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, वो तो बच नहीं सकते। तो ठाकुर जी क्या करते हैं कि आप आ रहे थे, गाड़ी में पहुंचते पहुंचते कि बड़ा कांटा आपके पैरों में चुभ गया, आर पार हो गया, और आप हाहाकार करते होगे, तुरंत गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल में गए, कांटा निकलवाया, मल्लम पट्टी करवाई और लंगड़ाते लंगड़ाते आए। अब कुछ लोग तो कहेंगे वाह मिल गया बिहारी जी का फल, अच्छे गए दर्शन करने के लिए, लंगड़ाते चले आ रहे हैं। तो जो अज्ञानी जीव हैं वो तो यही कहेंगे कि बिहारी जी ने ये फल दिया, पर जो विवेकी पुरुष हैं या दिव्य दृष्टा हैं वो कहेंगे कि भैया प्रारब्ध तो तुम्हारा बहुत खतरनाक था, आज बिहारी जी ने कृपा करके जो पैर कटने वाला था वो केवल कांटा चुभा करके तुम्हें उस प्रारब्ध से बचा लिया। तो ठाकुर जी कभी किसी को कष्ट नहीं देते, कष्ट तो हमारे कर्म देते हैं, और हम लोग काल है कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, तमाम दुनिया भर को दोष देते रहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया, ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसा किया। इसलिए प्रारब्ध आपके ही कर्मों का परिणाम है, ये मत भूलिए। ईश्वर किसी को कष्ट नहीं देते, कष्ट हमारे कर्म देते हैं। ईश्वर के पास तो कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं वो आपको कष्ट कहां से देंगे? कष्ट उनके खजाने में है ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद है। कुंती मैया ने कष्ट मांगा, दुख मांगा, तो क्या प्रभु ने दे दिया? जो है ही नहीं वो देंगे कहां से? ठाकुर जी के पास दुख नहीं है, वो तो आनंद के सागर है। संसार दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालय संसार से तो हम सुख मांगते हैं, और सुख निधान परमात्मा से यदि दुख मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा, और संसार से सुख मांगोगे तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि संसार जब देगा तो दुख ही देगा, इसके पास सुख नहीं है। और ईश्वर जो देंगे तो सुख ही देंगे, उनके पास दुख है ही नहीं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करके श्रवण करने से आप बहुत बड़ी समस्याओं से विवेक पूर्वक बच जाते हैं। और शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, सत्संग जिन्होंने श्रवण नहीं किया, वो अपने कर्म दंड भोगते समय ईश्वर को दोष लगा के बहुत से लोग नास्तिक भी बन जाते हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं। तो सनकादिकों ने नारद जी को समझाया कि नारद जी महाराज, सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना। नारद जी गदगद होकर के बोले, मैं स्वयं भागवत का विशेषज्ञ बना रहा, फिर भी भागवत की महिमा नहीं जान पाया। आज मैंने ये जान लिया कि आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग बिना सौभाग्य के, हरि कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ठाकुर जी कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य मिलता है। कई बातें शास्त्रों की बड़ी भ्रामक होती हैं। देखो ऐसे समझो, समुद्र में आप डायरेक्ट पानी पीने चले जाओ, ये तो पानी का भंडार है, परंतु आप पीना तो दूर रहा, आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा होता है। समुद्र का जल देखने में तो प्यारा, पर पानी पूरा खारा, आचमन भी नहीं कर पाए। पर उसी समुद्र के जल को जब मेघ आकाश से उमड़ घुमड़ करके ग्रहण करते हैं और फिर जगह जगह घूम घूम करके बरसाते हैं रिमझिम करके, तो बादलों से बरसा हुआ जो जल है वो बड़ा मीठा हो जाता है, पेय हो जाता है, बहुत शुद्ध होता है। उसी प्रकार शास्त्र हमारे समुद्र हैं। इसमें जल, जैसे समुद्र में अनंत जल राशि है, ऐसे इसमें अनंत ज्ञान का भंडार है।
पर डायरेक्ट आप इस ज्ञान के भंडार को ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो कभी कभी भ्रम में भी पड़ जाओगे, बुद्धि चकरा जाएगी, माथा घूम जाएगा। पर जो बहुत बड़े विवेकी पुरुष होते हैं, आचार्य परंपरा से जिन्होंने शास्त्रों का खूब अध्ययन चिंतन किया है, वे महापुरुष जब इन्हीं शास्त्रों के समुद्र से ज्ञान की जल राशि लाते हैं और फिर प्रवचनों के माध्यम से उपदेश दे करके बरसाते हैं, तो संतों का उपदेश जितना सुंदर सुनने में लगता है, हृदयंगम भी हो जाता है, वो पढ़ने से आपको वो बात नहीं बनेगी। गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण क्या है? बोले उदधि, उदधि माने समुद्र, और घन साधु, साधु विद्वान जो हैं वो घन हैं, बादल हैं। जो शास्त्रों, हम लोग कोई अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है वही तो आपको सुना रहे हैं। पर सुनी हुई बात जितना हृदयंगम हो जाती है, वो पढ़ने में कभी कभी बुद्धि चकरा जाती है। नारद जी कहते हैं भैया आप लोगों के सत्संग से मेरा सारा संशय भ्रम मिट गया, अब आप एक बार मुझे भागवत सुना दीजिए। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे हैं, कोई सुनावे या सुन ले, तो चलो तुम्हें सुना देंगे। कहाँ चलें? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। चलो हरिद्वार में चलते हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे आए। हरिद्वार में ही क्यों आए? बोले ये तो गुफाओं में बैठे उत्तराखंड के संत सुनना चाहेंगे तो गुफाओं से बाहर निकल के नीचे उतर आएंगे, और तमाम प्रपंचों में लगे हुए संसारी जीव यदि सुनना चाहेंगे तो प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। हम संसारी लोग बहुत ऊपर नहीं चढ़ सकते, और ऊपर वाले बैठे संत बहुत नीचे संसार में नहीं आ सकते। तो ऊपर वाले नीचे आए, नीचे वाले थोड़े ऊपर आ जाएं, तो दोनों को आनंद बराबर मिल जाए। दिया जला के देहरी पर रख दो तो उधर भी प्रकाश इधर भी। ऐसे ही इस श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म दीपक को हरिद्वार की बीच देहरी में प्रज्वलित किया गया, ताकि ऊपर नीचे वाले सभी इसके प्रकाश से लाभान्वित हो सके। और जैसी कथा सनकादिकों ने गंगा तट हरिद्वार में प्रारंभ करी कि हजारों महात्मा समाचार सुनते ही उमड़ पड़े। कौन कौन आए नाम सुनिए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिजित्पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुतो जाजनिजह्नुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरतिप्रणयेन युक्ता। भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, व्यास जी आए, पराशर जी भी आए, अत्रि आदि सब ऋषि आए। जो गृहस्थ ऋषि थे सहपुत्र अपने बच्चों को लेके आए, और जो विरक्त थे वो सह शिष्य शिष्य मंडली के साथ आए। सहपुत्र शिष्या सबके सब आए। नारद जी ने सबको बैठने के लिए अलग अलग स्थान दिया। कोई भी साधु वैष्णव आवे, देखो आप यहां इतने बैठे, अब कोई भी नया श्रोता आता है वो आपका अतिथि है, मेहमान के रूप में। आप तो मूल हैं, पहले से बैठे हैं। आगंतुक जो है वो अतिथि होता है। तो अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार आने वाले व्यक्ति को आदर पूर्वक स्थान देना आपका कर्तव्य होता है। कोई भी आवे उसको यथोचित स्थान दीजिए। हो सके तो स्वयं उठ जाइए कि आप बैठे। यदि वो धृष्ट होगा तो बैठ जाएगा, और शिष्ट होगा तो अपने आप कहेगा अरे नहीं साहब आप क्यों उठ रहे हो, हम कहीं देख लेंगे, आप विराजिए। ये शिष्टाचार है। सब प्रकार के लोग होते हैं, पर कोई संत महापुरुष आ जाए तो यह सबका कर्तव्य बनता है कि संतों को सबसे पहले आगे आदर के साथ बैठाएं। क्योंकि ये जितने भी अभी आपने नाम सुने, भृगु वशिष्ठ च्यवन आदि, ये कथा सुनने के लिए ललचाते हैं
और ये दीर्घायु हैं, सूक्ष्म देह से विचरण करते हैं। जहां इनकी मौज आ गई वहीं किसी भी वेश में आकर के बैठ सकते हैं। इसलिए साधु वैष्णव भले ही आप उन्हें न पहचानते हो, पर केवल कोई साधु वेश में सत्संग में आया है तो आपका कर्तव्य बनता है किसी भी महापुरुष के रूप में उसको नमन करके उसको स्थान आगे दिया जाए, आदर के साथ बैठाया जाए। तो नारद जी ने सबको आदर देके यथोचित स्थान दिया। और सनकादिकों ने कथा की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, जब चाहो तब सुनो। सुनने से फायदा क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इसके श्रवण करने की इच्छा मात्र से चित्त में चित्तचोर हमेशा के लिए चिपक जाते हैं, विराज जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। देखो, भागवत इसलिए नहीं सुनना चाहिए, ना ही इसलिए करवाना चाहिए कि हमारे बहू के बेटा हो जाए, कि हमारी फैक्ट्री लग जाए, कि नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए। भाई जो बिल्कुल नहीं करते उनके लिए तो ऐसा भी अच्छा है, निष्काम से सकाम सही, बुराई नहीं। परंतु उत्तम तो यह है कि ऐसी वस्तु मांगो जो हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहे। उसको कहते हैं अविनाशी। जो विनाशी वस्तु है, आज है कल नहीं रहेगी, ऐसी चीज को भगवान से क्या मांगना? भगवान अविनाशी हैं, उनसे अविनाशी वस्तु ही मांगनी चाहिए। ऐसी चीज मांगो सोच विचार करके जो सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ रहे। मकान बना मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, नौकरी मांगोगे, ये कोई सदा रहने वाली तो है नहीं। लौकिक दृष्टांत से समझो, जब गाय खरीदने जाते हो तो क्या पूछते हो ये गोबर कितना देगी? कोई नहीं पूछता है ना। पूछेगा भी तो ये तो पूछ सकता है कि ये दूध कितना देती है। दूध दही घी पर दृष्टि रखो, गोबर मूत्र पर क्या दृष्टि डालना। परंतु ऐसा तो नहीं है कि गाय आएगी तो गोबर ही नहीं देगी, गोबर तो मिलेगा ही मिलेगा। परंतु क्या गोबर किसी काम का नहीं होता? गोबर के भी आप कंडे थाप सकते हो, पंचगव्य का पान गोबर और मूत्र आदि से कर सकते हो। आजकल तो गोमूत्र का बड़ा चमत्कार है। अनेक व्याधियों से मुक्ति गोमूत्र से मिलती है, उसका अर्क बनाया जा रहा है। गो अर्क बिक रहा है। तो गाय का गोबर मूत्र भी उपयोगी तो है, परंतु उस पर दृष्टि नहीं रहती। हमारी दृष्टि हमारी दूध दही पर रहती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत श्रवण करोगे तो जो संसार के ये सुख हैं, पुत्र है, वित्त है, ये तो तुम्हें ये समझो जैसे गाय से गोबर मूत्र मिलेगा ही मिलेगा, उस प्रकार से ये चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। आपका ध्यान अमृत पर होना चाहिए। जो अमृत को पी के हम अमर हो जाएं, अमरत्व की प्राप्ति करें, अविनाशी बन जाएं, उस विषय पर, उस तत्व पर हमारी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। हम लोग जब आजकल तो जगह जगह पर ढाबे लगे हैं, सब यात्री आकर के जगह जगह सड़कों पर खड़े होकर के पा रहे हैं। अब किसी ढाबे पर जाकर के कहो भैया, किसी मिठाई की दुकान पर जाकर के कहो, उसके पास होते हैं ना दोना होते हैं, बड़ा होता है दोना, छोटी होती है दुनिया। बड़ी चीज लेना है तो दोना में, और कोई एक ही रसगुल्ला लेना है तो छोटी दुनिया में ले लो। आप उस दुकानदार से कहो कि भैया ये दुनिया छोटी सी जो है ना वो हमको दे दो, वो हाथ हिला देगा, जाओ। परंतु यदि आपने रसगुल्ला उससे मांगा तो दाम आप रसगुल्ला का ही देंगे,
दुनिया आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको पाना है तो दुनिया का दाम नहीं लेगा आपसे, दाम रसगुल्ला का मिलेगा और दुनिया में रख करके दुनिया को फ्री में देगा। उसी प्रकार रसो वैसह, ईश्वर रस के भंडार है, उस रस को मांगोगे तो ये दुनिया आपको फ्री में मिल जाएगी, इसका दाम आपको चुकता नहीं करना पड़ेगा। पर हम दुनिया को ही मांगने लग जाएं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो भगवान हाथ हिला देते, ठाकुर जी नहीं मिलने वाले, ये दुनिया में ही भटकते रहो। इसलिए तत्व पर दृष्टि रखो, इस गोबर मूत्र पर क्या दृष्टि डालना, वो तो अपने आप उपयोग में आएगा। तो यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भागवत का असली फल तो यह है कि चित्त में चित्तचोर समा जाए, कि उसके बिना हमसे रहा न जाए, तो समझो आपका भागवत श्रवण सार्थक हो गया। और ये चित्तचोर इतना टेढ़ा है कि जल्दी से चित्त में चिपकता नहीं, और गलती से चिपक गया तो फिर ये निकलता भी नहीं। बोलो राधे राधे। एक बार वृंदावन घूमने के लिए नारद जी आए, तो जमुना जी के किनारे घूमते घूमते जा रहे थे, तो क्या देखा, एक गोपी लगा पद्मासन बैठी है जमुना के किनारे, ध्यान लगा रही है। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि जिस ईश्वर का ध्यान दुनिया लगाती है, वे गोविंद तो इन गोपियों के आगे पीछे दौड़ते भागते डोलते हैं, ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छांच पे नाच नचावे। तो उस गोपाल को छोड़ करके किसका ध्यान लगाने आई है? तो नारद जी उसके सामने जाके खड़े हो गए। थोड़ी सी देर में जब गोपी ने नेत्र खोले, नारद जी को देखा तो तुरंत दंडवत किया, महाराज प्रणाम। नारद जी बोले, देवी ये बताओ आप किसका ध्यान लगा रही थी? गोपी भोली भाली हाथ जोड़ के बोली, बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होई, मैं तो आफत की मारी अपनी समस्या को समाधान बैठी बैठी खोज रही हूं। बोले, देवी तुम्हारी समस्या क्या है? बोले, बाबा समस्या मेरी बहुत तगड़ी है, आप पे फुर्सत हो तो सुनाऊं? बोले, हाँ देवी प्रेम से सुनो। बोले, बाबा मेरी सबसे बड़ी समस्या है टेढ़ी टांग वालों नंदो को छोरा, यहां से का समस्या है? बोले, बाबा अब आगे पीछे की तो बहुत सारी बातें, कहां तक सुनाऊं मैं? आज की ही सुन लो आप। आज मैं सवेरे सवेरे जगी, मेरी सास मोते बोली, हे बहू जा गैया दोहला। मैं गैया दोवे चली आई, और गौशाला में जैसी गैया दोवे लगी कि ये नंदो को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो, और तिरछी चितवन से मुस्कुरा तो भयो, बोलो, अरे भाभी अब सबरो ही दूध दोहलेगी का, मैं भी सवेरे को मुंह को डोल रहा हूं, एक मोहिए पे बाय दे। मैं बोली, लाला तू मुंह को है, चला आकर के यहां बैठ, धारोष्ण दुग्ध पिबाऊंगी। सोई नंदो को छोरा मेरे बगल में आके मुंह फाड़ के बैठ गयो, और मैं बर्तन की जगह प्रेम ते वाके मोड़े में दूध दोवे लग गई। मैं प्यार से देखती गई, दूध दोती गई, वो गटागट पी तो गयो, मैं भी आनंद से पिबाती रही। और इतने में मेरी सास आई, और सास जब चिल्ला के पड़ी, हे सत बाबरी तेने दूध को सत्यानाश कर दियो, तब मुकू होश आया। मैं बोली, का भयो? बोले, बाबरी तेरी आंखें फूट गई हैं कि अंधी है? दूध धरती में गिर रही है, बर्तन सामने धर रखो है, बगल में धो रही है। तब मैंने ध्यान से देखो, वहां तो कोई नंदो को छोरा ना है, सचमुच दूध सब धरती में पड़ो भयो। अब मुकू बड़ी लाज शर्म लगी। सास ने 50 गारी दी, सत्यानाशन, बुद्धि तेरी बाबरी है गई है, तो घर को कछु काम करवो ना आवे। अब मैं कहा जवाब देती, चुपचाप सुननी पड़ी। मैंने सोची वो अभाली दूध पीते पीते कहाँ चलो गयो। बाद में मुकू ध्यान आयो, ये कहीं नंदो को चोरा ना है, मेरे चित्त को चित्त चोर है, जो चिंतन के बल पर मेरे सामने आके खड़ा है जाए, मेरे चित्त से निकल के बाहर आ जाए, चिंतन के बल पर। अंत में सास चिल्ला के बोली, अब आके भाड़ भाड़ के मौका देख रही है, जल्दी जा धान कूट ले, आज मैं भात बनाऊंगी। तो मैं मूसल लेके आंगन में आके धान कूटने लगी। थोड़ी देर में नंद को छोरा फिर सामने आके खड़ो है।
अरे भाभी कैसे मुंह लटकाए बैठी है, सास ने कछु ज्यादा सुना दी का। मैं बोली ना कन्हैया, हम सास बहू में तो ऐसी चलती रहे, तू बोल तू कैसे आयो। भगवान जाने में बातें कहा बड़बड़ाती रही। होश तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी, हे बहू कौन से बड़बड़ाए रही है। तब मुंह को होश आयो, यहां तो कोई नंद को छोड़ा ना है, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूं। मुंह को फिर लाज लगी। सास चिल्ला के बोली, एक बात बता बहू, भांग पी के डोले का अकेले में बैठे अपने आप से ही बात कर रही है। अब जल्दी जाके जमुना जल भरला, घर में पानी की बूंद ना पीवे को। मैं पट से मटकी उठा के झट से पनघट पे पहुंच गई। मैंने जमुना जल भर लियो, और मटका इतना भारी कि मुंह पे उठाते ना बनो। सुई नंदो को छोरा सामने आएगा, भाभी मैं उछाई दूं का। मैं बोली हाँ लाला, बड़े मौके पे आए और ने एक सहारा लगाए दे। वह आनंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो और उठाते ही गिर के जब फूट गया तब होश आयो, यहां तो कोई नंद को छोरा ना, मैं तो अकेली ही उठाई रही। अब महाराज मेरी मटकी फूट गई। घर में जाके फिर 50 गारी सास की सुनने को मिलेगी, और यही सिलसिला चलतो रहो तो मेरी सास घर से ही निकलवा देगी, पागल घोषित कर देगी। ये तो बाबरी है गई। महाराज मैंने आज ठान ली कि जब तक ये चित्त चोर मेरे चित्त से बाहर ना निकलेगा तब तक मुंह पे घर को काम ठीक ठाक हो ही ना सके। सो मैं अभी अभ्यास वही कर रही थी, या कैसे बाहर निकालो जाए। मैंने बहुत ही कोशिश कर ली महाराज, मुंह पे तो निकसे ना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो बता दो महाराज, नहीं तो मेरी बसी बसाई गृहस्थी सब उजड़ जाएगी। अब सुन करके नारद जी तो सिर पकड़ के बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे, हे भगवान प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन मनोधिष्यति। हजारों साधक, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र ज्ञानी ध्यानी संत सन्यासी घर परिवार को छोड़ के जंगल में जा करके राख लगा करके एकांत किसी वृक्ष के नीचे ध्यान लगा के अभ्यास करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक झलक हमें आपकी देखने को मिल जाए। तो जिस परमात्मा को हृदय में लाने के लिए हजारों साधन करते हैं संत, फिर भी नहीं आते। और धन्य है ये ब्रज की बाला जो उन बिहारी जी को हृदय से बाहर निकालने के लिए साधन कर रही है, और वो बंसी वाला इसके हृदय को निकल के जाने को तैयार नहीं है। सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी, हृदय में हरि अवरुद्ध होकर के बैठ जाते हैं, कैद हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाते। अरे बढ़िया भव्य भवन किसी को रहने को मिल जाए, एक बार घुस जाए तो महाराज मुकदमाबाजी करेगा पर खाली करने को तैयार नहीं होगा। 5 साल भी रह जाने वाले किराएदार जल्दी खाली नहीं करते, कब्जा कर बैठते। तो ये बंसी वाला भी हमारे हृदय में ताकता रहता है कि कौन से घर में कब्जा करूं। और जब हमारे घर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट सब दिखाई पड़ते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि हाउसफुल, यहाँ तो भैया इतनी भीड़ भरी पड़ी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो ठाकुर जी बाहर से ही झांक करके निकल जाते हैं। और सुखदेव जी जैसे परमहंसों का एकदम विरक्त हृदय दिखाई जब पड़ता है तो ठाकुर जी सूने मकान में ही कब्जे होते हैं। हनुमंत लाल जी की तरह है, सुखदेव जी की तरह जिनका हृदय परम पवित्र निर्मल है, कामादि दोष रहित है, तो ठाकुर जी ऐसे भवन में हरे रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। गोविंद अपना धाम छोड़ करके ऐसे भक्तों के पवित्र हृदय में प्रविष्ट होकर के आसन जमा लेते हैं। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी ने आसन जमा लिया। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। हमारा हृदय भी इस दिव्य गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा के पवित्र हो जाए और इन 7 दिन में इतनी सफाई हो जाए कि
कि ठाकुर जी को बुलाना ना पड़े, वो अपने आप ही यहाँ बिहारी जी आकर के हमारे हृदय भवन में अपना धाम बना लें, हमें धाम में ना आना पड़े, हमारा हृदय ही हरि का धाम बन जाए और ठाकुर जी इसमें आकर के उस गोपी के हृदय की तरह हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जाए। तो ये नया ईस्वी सन और हमारा जीवन फिर 21 नहीं पूरा 22 बन जाएगा और जीवन हमारा धन्य और सार्थक हो जाएगा। समय अब आज्ञा नहीं देता, इसलिए वाणी को अब यहीं विराम दिया जाएगा। कल से हम लोग ठीक 2:30 बजे आने का प्रयास करें। 2:30 बजे से हनुमान चालीसा के साथ प्रारंभ हो जाएगा। आज की इस कथा में भक्तों, आप लोगों ने भक्ति का उद्गम स्थल दक्षिण भारत की महिमा और इसके साथ ही साथ आप लोगों ने यह श्रवण किया कि किस प्रकार इस भागवत गीता का कितना अधिक महत्व है। इस भागवत गीता के महत्व के फलस्वरूप किस प्रकार असाध्य पापी भी तर जाते हैं। साक्षात भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भी प्रसन्न हो जाते हैं और इस भागवत ज्ञान समुद्र रूपी इस गंगा में स्नान करने से सभी के पाप संताप दूर हो जाते हैं। 3 प्रकार के संतापों का वर्णन हमारे कलयुग में आता है, भौतिक, दैहिक और दैविक। तीनों प्रकार के तापों का इस भागवत कथा से समाधान हो जाता है। तो सुनिए अंत में इस सुंदर भजन को और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा